को कीव हर हाल में जीतना है। विक्ट्री डे से पहले कीव में मॉस्को का तिरंगा फहराना है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध एक पल के लिए थम गया है, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जंग 1500 से ज्यादा दिनों से ऑन है। ये युद्ध अब सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। रूस ने विक्ट्री डे के लिए सीज फायर का ऐलान किया, लेकिन उसी बीच कीव में धमाके हुए, ड्रोन गिरे, मिसाइलें चली। रूस ने दावा किया कि उसने एक रात में 347 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 90 से ज्यादा ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। सवाल ये है, रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर का ऐलान क्या सिर्फ दिखावा था? क्या पुतिन 9 मई को विक्ट्री परेड से पहले यूक्रेन पर जीत को पक्का करने वाला हमला चाहते हैं? टूटा सीज फायर, अब कीव पर फाइनल अटैक। पुतिन का ऑर्डर, कीव को कुचलो, दुनिया को दिखाओ ताकत। मॉस्को की परेड से пहले यूक्रेन पर महायुद्ध. Фаєр на один день, а перед цим вбивати наших людей, ну, м'яко кажучи, просто нечесно. Ну, сьогодні Мерефа, вчора Дніпро, загиблі, поранені, дорослі, діти. Ну, вибачте, після такого сказати, наприклад, зупинити ракетні і дронові удари по українським містам. सीज फायर या छलावा, क्या मॉस्को ने शुरू कर दिया है निर्णायक युद्ध? मॉस्को में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, एयर डिफेंस एक्टिव है, क्योंकि यूक्रेनी ड्रोन रूस के अंदर तक पहुंच चुके हैं। यूक्रेन रूस से युद्ध करने के लिए अब प्राइवेट मिलिट्री कंपनी बनाने की तैयारी कर रहा है। यह कंपनी सर्विस के बदले पैसे वाले मॉडल पर काम करेगी। ज़ेलेंस्की का इरादा ऐसे सैनिक तैयार करने का है जो पेशेवर, हाईटेक और ताकतवर हों। रूस के वैगनर ग्रुप की तर्ज पर ऐसे लड़ाकों की फौज तैयार करना चाहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग मशीन की तरह काम करे। दूसरी तरफ रूस का दावा है कि उसने सैकड़ों ड्रोन मार गिराए हैं, यानी अब युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि कीव बना मॉस्को तक पहुंच चुका है। तो क्या विक्ट्री डे से पहले ही पुतिन दुनिया को एक बड़ी सैन्य जीत दिखाना चाहते हैं, या फिर रूस यूक्रेन युद्ध पहले से और ज्यादा खतरनाक होने वाला है? То усім українським піхотинцям і у День піхоти, і завжди. Друге, сьогодні була нарада щодо деяких особливих післявоєнних можливостей наших воїнів. Весь світ бачить, що український воїн справді сильний, справді досвідчений. Наш експорт безпеки. मॉस्को की सड़कों पर रूस के विक्ट्री डे परेड की तैयारी चल रही है, लेकिन आर्म्ड व्हीकल, मिसाइल लॉन्चर और आर्टिलरी सिस्टम वाले ट्रक क्या रूस की सीमा को पार करके कीव तक पहुंच जाएंगे? क्या विक्ट्री डे से पहले मॉस्को ब्रिगेड कीव पर सबसे बड़ा हमला करेगी? 9 मई रूस का विक्ट्री डे, जब मॉस्को जर्मनी पर जीत का जश्न मनाता है। रेड स्क्वायर पर टैंक निकलते हैं, मिसाइलें दिखाई जाती हैं, पूरी दुनिया को रूसी ताकत का संदेश दिया जाता है। लेकिन इस बार विक्ट्री डे से पहले मॉस्को खुद डरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये मॉस्को के डर के पीछे पुतिन का वॉर प्लान है। मॉस्को ने दावा किया कि यूक्रेन के ड्रोन रूस के अंदर तक पहुंच रहे हैं, जिसके बाद मॉस्को के आसपास एयर डिफेंस बढ़ा दिया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इंटरनेट तक बंद करने की तैयारी की गई है और परेड की सुरक्षा युद्ध स्तर तक पहुंचा दी गई है। तो सवाल यह है कि क्या पुतिन विक्ट्री डे से पहले एक बड़ी सैन्य जीत दिखाना चाहते हैं? हालांकि रूस ने कहा है कि वे सीज फायर चाहते हैं,
लेकिन यूक्रेन ने आरोप लगाया कि सीज फायर ऐलान के बावजूद रूस ने ड्रोन और मिसाइल हमले जारी रखे हैं। हमले की आवाज कीव, सूमो, डिप्रो और जापोरेजिया हर तरफ सुनाई दे रही है। तो सवाल उठता है कि क्या यह सीज फायर था या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एक राजनीतिक ड्रामा। रिपोर्ट में दावा किया गया कि 24 घंटे में रूस की सेना ने 30 से ज्यादा घातक हमलों को अंजाम दिया। रात से सुबह तक 20 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की गई। रूस की सेना ने यूक्रेन पर मिसाइल हमले, ड्रोन अटैक किए। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने 90 से ज्यादा ड्रोन को हवा में ही मार गिराया, जबकि इन हमलों के 24 घंटे पहले ही 9 मई को रूस ने विक्ट्री डे के लिए सीज फायर का ऐलान किया था। रूस के हमलों से यूक्रेन के शहर फिर खंडहर की तरह दिखने लगे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस के सिर्फ ड्रोन अटैक में 27 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन ने इसे इस साल का सबसे घातक हमला बताया। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर FP5 फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल लॉन्च का वीडियो शेयर किया, जिसमें दावा किया गया कि 1500 किलोमीटर दूर रूस के शहर चिबॉक्सरी को भी निशाना बनाया गया। ज़ेलेंस्की ने पलटवार करते हुए कहा कि ये रूस के हमले का जवाब है और इस तरह के जवाब मॉस्को को मिलते रहेंगे। यूक्रेन का दावा है कि उसने इस मिसाइल से रूस के उस ठिकाने को तबाह किया जहां से रूस की नेवी उसके मिसाइल और एविएशन इंडस्ट्री को नेविगेशन कंपोनेंट सप्लाई होती है। हालांकि इसमें मिसाइल लॉन्च की जगह का जिक्र नहीं किया गया। FP5 फ्लेमिंगो यूक्रेन के खुद की बनाई मिसाइल है, जिसे कीव की फायर पॉइंट कंपनी ने बनाया है। इसे अगस्त 2025 में सार्वजनिक रूप से पेश किया गया था। ये टॉम हॉक से 2 गुनी रेंज वाली मिसाइल है। इसकी रेंज करीब 3000 किलोमीटर है। इसमें 1150 किलोग्राम वॉरहेड फिट हो सकता है। रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका GPS गाइडेड सिस्टम इसे 14 मीटर के अंदर सटीक मार करने की क्षमता देता है। यूक्रेन की फ्लेमिंगो मिसाइल रूस के यूरोपीय हिस्से के लगभग पूरे इलाके को कवर करता है। रूस के पास फिलहाल मैक्सिमम 2500 किलोमीटर रेंज की ही मिसाइल है, लेकिन मॉस्को की मिसाइलों का वजन फ्लेमिंगो की तुलना में 2.5 गुना भारी है। मतलब फ्लेमिंगो से ज्यादा तबाही मचा सकती है। रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम है। І потім дати можливість якихось свят. Ну, у нас свят немає. Ми просимо вибачення через Росію, через їх атаки. Тобто дати їм свято, а на ранок після 9-го вони знов будуть вбивати нас. Ну, тому ми будемо дивитись, як все пройде. अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या पुतिन ने कीव पर दबाव बढ़ाने का ऑर्डर दिया है? पिछले कुछ दिनों में रूस के हमले अचानक तेज हुए हैं। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। डोनेस्क और खार्किव इलाकों पर अब रूस का फोकस बढ़ता जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि विक्ट्री डे से पहले रूस किसी बड़े शहर पर कब्जा कर लेता है तो पुतिन उसे राजनीतिक जीत की तरह पेश करेंगे। Представительству международных организаций была направлена нота следующего содержания. Цитирую. 4 мая 2026 года Министерство обороны Российской Федерации опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в священный для всех россиян праздник День Победы в Великой Отечественной войне. लेकिन सवाल ये भी है, क्या रूस के पास इतनी ताकत बची है? 3 साल का युद्ध, आर्थिक प्रतिबंध और हजारों सैनिकों की मौत, ड्रोन हमलों से तबाह एयरबेस, फिर भी रूस जीत के दावे कर रहा है। लेकिन क्या वो भीतर से थक चुका है? दावा है कि रूस के पास अभी भी 10 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं, जिसमें से करीब 5 लाख सैनिकों की पूरी तैनाती यूक्रेन में है। जंग में उसके करीब 12 लाख सैनिक या तो घायल हुए या मारे गए, लेकिन इसकी भरपाई के लिए वो हर महीने 30,000 से ज्यादा सैनिकों की भर्ती कर रहा है। 2026 में सेना में आने वालों की कमी हुई है, इसीलिए रूस पर आरोप लग रहा है कि वो जबरन सैनिकों की भर्ती बढ़ा रहा है। लेकिन इस जंग में यूक्रेन भी पूरी तरह टूट चुका है।
उसके बिजली के ढांचे को बर्बाद कर दिया गया है। शहर के शहर खंडहर हो चुके हैं। लाखों की संख्या में लोग माइग्रेट हो गए हैं। बावजूद इसके ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की की सिर्फ एक ही डिमांड है, यूक्रेन का सिर्फ एक ही संदेश है, सीज फायर नहीं, रक्षा चाहिए। सिर्फ 24 घंटे के युद्ध में यूक्रेन के शहरों का हाल कुछ इस तरह से है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, इमारतें तबाह है, गाड़ियां जल रही है। रेस्क्यू टीम हर मिनट किसी न किसी की जान बचाने में लगी है। इस पूरे युद्ध में अब सबसे खतरनाक हथियार बन चुके हैं ड्रोन, सस्ते, तेज और घातक ड्रोन। रूस ईरानी डिजाइन वाले ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन वेस्टर्न टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन से तबाही मचा रहा है। यानी ये सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध नहीं, बल्कि हथियारों की नई लैब बन चुका है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें अपनी टेक्नोलॉजी टेस्ट कर रही हैं। सीज फायर टूटा या तोड़ा गया, ये बहस चलती रहेगी, लेकिन इतना तय है, रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं रहा, ये सम्मान और ईगो की लड़ाई बनता जा रहा है। उस संदेश की लड़ाई है जो मॉस्को दुनिया को दिखाना चाहता है। सवाल बस इतना है, विक्ट्री डे पर दुनिया जीत का जश्न देखेगी या एक और भीषण युद्ध की शुरुआत?